नमस्कार स्टूडेंट्स, सूर्यवंशी कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक और वीडियो लाए हैं जो कि है बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे एक रेड बटन है उस पर क्लिक कीजिए और एक बराबर में घंटी उसे दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आते रहें नई नई वीडियो के लिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है। ये क्वेश्चन लगभग हर बार एग्जाम में आता रहता है। इसको कैसे लिखें? दर्शन और शिक्षा। दर्शन व शिक्षा परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। दोनों को उचित ढंग से समझने के लिए इस आधुनिक समय में शिक्षा शास्त्रियों एवं दार्शनिकों ने अपने 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 दृष्टिकोण प्रकट किए, जो कि निम्नलिखित प्रकार से आप बता सकते हैं। सबसे पहला है दर्शन का अभिप्राय। दर्शन का अभिप्राय है कि जो कुछ देखा जाता है उसके दो ढंग होते हैं। एक तो आंख से देखा जाता है और दूसरा स्टूडेंट्स बुद्धि, तर्क, ज्ञान, चक्षु से इस प्रकार से देखा जाता है। और संसार की विभिन्न वस्तुओं के बारे में सोच विचार करना, निर्णय लेना, ये सब है दर्शन। फिर है प्रोफेसर माथुर के अनुसार दर्शन मानव जीवन के काम आने वाली चीजों में संबंध उचित तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने की कला है। फिर प्रोफेसर राधाकृष्ण के अनुसार दर्शन वास्तविकता का स्वरूप को तर्कपूर्ण ढंग से जांच करना है। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि दर्शन जीवन की समस्याओं समाधान हेतु चीजों को देखने, स्वीकार करने, अपनाने और आगे बढ़ने का एक निश्चित दृष्टिकोण होता है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको दर्शन के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फिर है शिक्षा का अभिप्राय। शिक्षा से अभिप्राय है सीखने से, ज्ञान लेने देने और इसके फलस्वरूप व्यक्तिगत व सामाजिक तौर पर जीवन के आदर्शों, लक्ष्यों, परिवर्तन एवं विकासों की धारण करना होता है, जिससे देश व समाज का कल्याण हो। फिर फॉवल्स ने क्या लिखा है शिक्षा के बारे में? फॉवल्स ने लिखा है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिससे बालक अपनी आंतरिक शक्तियों को बाहर प्रकट करता है। यानी कि शिक्षा से मनुष्य में अच्छे विचार और अच्छा आचरण का समावेश होता है, जो कि समाज व राष्ट्र कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि दर्शन और शिक्षा में क्या अंतर है, यानी क्या संबंध है। विद्वानों और विचारकों के अनुसार हमें दर्शन एवं शिक्षा में एक घनिष्ठ संबंध मिलता है। पता लगता है कि दर्शन शिक्षा के लिए एक आधार है। दर्शन का शिक्षा का इतना बड़ा प्रभाव है कि बिना दर्शन के तो शिक्षा पूर्ण हो ही नहीं सकती। इस संबंध में कुछ विचार निम्नलिखित हैं, जैसे दर्शन और शिक्षा के दो पहलू, दर्शन शिक्षा की समस्या का हल, दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, दर्शन का शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रभाव, दर्शन का अनुशासन पर प्रभाव। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जो ब्लैक कलर में जो पॉइंट लिखे इनको आप और बढ़ा सकते हो, इनके अंदर आप कुछ और लिख सकते हो। जैसे दर्शन और शिक्षा के दो पहलू हैं, आप लिख सकते हो इसके अंदर कि बिना दर्शन की शिक्षा नहीं हो पाएगी। दर्शन का मतलब क्योंकि सोचना है, जब आप शिक्षा लोगे और उसके बारे में सोचोगे नहीं, उसको अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। फिर दूसरा पॉइंट है दर्शन शिक्षा की समस्या का हल है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स को पढ़ने में परेशानी होती है तो दर्शन उसकी समस्या का हल है, उस शिक्षा का। फिर दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव, दर्शन का शिक्षा पर बहुत प्रभाव है। इस तरह से आप इसको और लिख सकते हैं और काफी लंबा बढ़ा सकते हैं। फिर कोई भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वो खास करके एजुकेशन से रिलेटेड है, तो आपको निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है। जैसे हमने निष्कर्ष लिखा है, दर्शन और शिक्षा में घनिष्ठ संबंध है। विद्वानों के अनुसार दो विचार प्रमुख हैं, दर्शन के बिना शिक्षा असंभव है, शिक्षा के कारण ही दर्शन का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।